Hello and welcome to the channel. In this video, we will get to know about UGC NET and JRF examination. Firstly, I should tell you that I myself have qualified this examination multiple times. So, with my experience, I will be discussing all of these things in this video. इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है, यानी यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है, एग्ज़ाम साइकिल क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कितने पेपर्स होते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि अभी जो लेटेस्ट कैटेगराइजेशन आया है रिज़ल्ट का, उन कैटेगरीज़ के बेस पे क्या क्या रिज़ल्ट कैटेगराइजेशन है। अब हम देखते हैं कि दो कीवर्ड्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, वो है कि यूजीसी नेट और एक है जेआरएफ। तो दोनों का मतलब क्या है? व्हाट आर द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज कीवर्ड्स, ऑफ दीज वर्ड्स? लेट्स सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी नेट and what is the full form of JRF. So UGC NET stands for University Grants Commission National Eligibility Test and JRF stands for Junior Research Fellowships. So these are the two short forms which are frequently used about UGC NET and JRF. तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है? एग्ज़ाम कंडक्ट जो कराता है वो एनटीए कराता है। एनटीए इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एग्ज़ाम को पूरा कंडक्ट कराता है। एग्ज़ाम साइकिल की अगर बात करें तो एग्ज़ाम ट्वाइस अ ईयर होता है, यानी एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। तो एक होता है जून एग्ज़ाम साइकिल और दूसरा दिसंबर एग्ज़ाम साइकिल होता है। तो आप दोनों एग्ज़ाम साइकिल के अकॉर्डिंग सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ मैनी पेपर्स आर देयर और पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर की मोड क्या है। तो पेपर का जो पैटर्न है वो पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होता है। 50 क्वेश्चंस इन पेपर 1 एंड 100 क्वेश्चंस इन पेपर 2। 2 मार्क पर क्वेश्चन होता है। तो 50 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के 100 मार्क्स होते हैं और सेकंड पेपर के 100 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 200 मार्क्स होते हैं। और सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि ऑनलाइन होता है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि रिजल्ट कैटेगराइजेशन क्या है। अभी जो लेटेस्ट कैटेगराइजेशन आया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को हम मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है उसमें आप क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन, यानी कि आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हैं और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अभी क्या हुआ है कि पीएचडी एडमिशन के लिए मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ नेट का ही स्कोर कंसीडर कर रही हैं, तो उसके लिए दिस एग्ज़ाम बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड सेकंड कैटेगरी जो हमारी होती है वो होती है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन ओनली, जिसमें आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, यानी कि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप पर मंथ नहीं मिलेगी। इफ़ यू गेट एडमिशन इन पीएचडी यू विल नॉट गेट जेआरएफ। आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी जो है वो है सिर्फ क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन ओनली, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि आप अप्लाई करके यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं। नीदर यू विल गेट क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ नॉर यू क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड लास्ट, इफ यू आर नॉट क्वालिफाइंग इन these categories then you are not qualified for anything as per UGC NET exam. In next video I will be discussing about eligibility criteria for UGC NET, यानी कि कौन कौन अपीयर कर सकता है, और फिर नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी वो इसकी स्ट्रैटेजी और अप्रोच को लेके होंगी। हाउ आई डिड क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, व्हाट वर्कड फॉर मी एंड हाउ यू कैन डू इट। So see you soon in the next video. And if you want some important pieces of information about UGC NET examination, then you can subscribe.